मैं किस फॉर्म में लिखता हूँ, दैट में H पॉजिटिव किसके साथ है, वाटर के साथ। और क्या निकला यहाँ पे Cl, वो भी किस में है, सपोज यहाँ पे मैं समझाऊँ, सपोज ये वाटर है, तो मैंने इसमें क्या डाला, HCl। जब मैंने HCl डाला तो यहाँ पे क्या बन गया, H पॉजिटिव Cl। अब मैं यहाँ पे एक्वस नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि एक्वस दिखाने की जरूरत तब है जब हमें ये नहीं पता है कि ये किस में डाला गया है। सपोज यहाँ पे पता है हमें पहले ये क्या है, वाटर, तो H पॉजिटिव किस में है, वाटर में है। Cl नेगेटिव किस में है, वाटर में है। वही एक्वा, एक्वा मीन्स वाटर, H पॉजिटिव किस में है, वाटर में है। Cl नेगेटिव किस में है, वाटर में। तो इस कंपाउंड ने, इस मॉलिक्यूल ने पानी में जाके क्या हो गया, ये डिसोसिएट हो गया, ब्रेक हो गया। जब ये ब्रेक हो गया, किसमें ब्रेक हो गया, जिन चीजों का ये बना था, सपोज ये H और Cl का बना था, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो उन्हीं कांस्टेंट पार्टिकल्स में ये डिसोसिएट हो गया। और इस दौरान इसने क्या दिया, क्या प्रोड्यूस किया, H पॉजिटिव। तो इसको हम क्या कहेंगे, शाबाश, ये एसिड है। तो इस तरह आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या है, ये है हाइड्रोजन पार्ट, और इसको क्या कहेंगे, शाबाश, एसिड रेडिकल पार्ट। तो ये चीजें आपको याद रखनी, ये टर्म्स आपको समझनी है कि किसको कहते हैं, एसिड रेडिकल पार्ट। कभी कभार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो ये अब आपको याद रखना है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, जब भी कोई एसिड हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है तो हाइड्रोजन पार्ट पहले लिखना पड़ता है और रेडिकल पार्ट बाद में लिखना पड़ता है। दैट मीन एसिडिक हाइड्रोजन पार्ट को फॉलो फिर कौन कर रहा है, शाबाश, रेडिकल पार्ट। सब जहाँ पे अगर मैं समझाऊंगा, पहले कौन पार्ट लिखना पड़ा हमें, H हाइड्रोजन पार्ट, फिर कौन, HCl। इसी तरह H2SO4, ये कौन सा पार्ट है, हाइड्रोजन पार्ट, ये कौन हो गया फिर, शाबाश। यहाँ पे क्या ग्रुप ऑफ एटम्स है, नहीं, इसलिए मैंने बताया यहाँ पे एंड ग्रुप ऑफ एटम्स। कभी कभार जो दूसरा पार्ट होगा इस एसिड का, जब वो ब्रेक हो जाएगा, दूसरा पार्ट ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, तब जाके ये SO4 हम अलग अलग नहीं मानते हैं। सपोज अगर मैं इसी की बात करूंगा, यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पे सपोज H2SO4, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स। ये सपोज सॉलिड फॉर्म में है या गैशियस फॉर्म में, तो आपने इसको किस में डाला, पानी में। ये किस फॉर्म में है, लिक्विड, L स्टैंड्स फॉर लिक्विड। तो ये क्या देगा, क्योंकि ये भी डिसोसिएट होगा। मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है एसिड्स की, तो ये यहाँ पे क्या देगा, कितने H पॉजिटिव देगा, ये 2, समझ आ रहा है। और ये किस में होंगे, पानी में, एक, प्लस क्या देगा यहाँ पे, शाबाश, SO4। इस पे कितने पार्ट, एक हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव, 2 पे कितना, तो यहाँ पे अभी कितना चार्ज आ जाएगा, 2 नेगेटिव, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल था। अब जब डिसोसिएट होगा, ये कैटायंस और एनायंस में डिवाइड होता है। दैट मीन्स आयन्स बन जाते हैं यहाँ पे। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन पार्ट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कैटायन। और ये क्या है, शाबाश, एसिड रेडिकल। यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स आया, हमारे एक इकाई की तरह काम करता है, एक सिंगल एंटिटी की तरह काम कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, एसिड रेडिकल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एनायन। नेगेटिवली चार्जड आयन्स आर कॉल्ड एनायन्स। इसको एनायन बोलेंगे, इसको कैटायन बोलेंगे। तो इसको भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्वस। एक्वस मतलब ये भी किसमें होगा, वाटर में होगा। अब मैं आपको समझाऊंगा। सपोज देखो, अब अगर आपने क्या किया, सपोज अब इसने H पॉजिटिव दिया, HCl ने H पॉजिटिव दिया, तो ये H पॉजिटिव क्या करता है, जो ऑलरेडी वाटर होता है, ये H पॉजिटिव इसी के साथ कंबाइन हो जाता है। सपोज एक H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, दूसरा H पर, क्योंकि यहाँ पे 2 H पॉजिटिव निकले, यहाँ पे 2 H पॉजिटिव निकले, तो एक H पॉजिटिव एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा, तो क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन कब बनता है, जब ये डिसोसिएबल हाइड्रोजन, जो मैंने यहाँ पे लिखा, जब ये डिसोसिएबल हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन होता है, क्योंकि H पॉजिटिव क्या हाईली रिएक्टिव होता है, जब ये वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। तो ये भी आप समझ लीजिए, तभी बनेगा ये हाइड्रोनियम आयन
जब पहले H पॉजिटिव बनेगा, जब ये कंपाउंड पहले H पॉजिटिव फर्निश करेगा। तो यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन आई होप समझ आई होगी। इसी तरह अगर मैंने अभी तक स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात की, सपोज अगर मैं अब वीक एसिड्स की बात करूंगा, सपोज फॉर्मिक एसिड को ले लूंगा HCOOH, जिसको हम मेथानोइक एसिड भी बोलते हैं, या फॉर्मिक एसिड को इसको हम बोलते हैं। सपोज ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, इसको मैंने किस में डाला, वाटर में डाला, लिक्विड फॉर्म। तो ये क्या देगा, शाबाश, ये क्या देगा, ये देगा H पॉजिटिव एक्वस, और क्या देगा, शाबाश, HCOO नेगेटिव एक्वस। तो इसमें एक ही H क्या होता है, शाबाश, जब हम आगे देखेंगे एक ही H क्या होता है, आयोनाइजेबल या डिसोसेबल। आप डिसोसेबल के बदले आयोनाइजेबल भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे अभी क्या आ गया, H पॉजिटिव, और क्या बन गया, HCO नेगेटिव। ये है हाइड्रोजन पार्ट, और ये क्या है, शाबाश, एसिड रेडिकल। इस तरह आपको ये चीजें समझनी हैं। मैंने समझा यहाँ पे एज फार एज आर्हेनियस कंसेप्ट इज कंसर्न, क्या होता है एसिड और क्या होता है बेस। तो अब मैं और एक चीज आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज इसके बाद कौन आया, मैंने बताया आपको कि खाली आपके सिलेबस में कौन सा कंसेप्ट है, आपके सिलेबस में खाली आर्हेनियस कंसेप्ट है, और फिर भी मैं बताऊंगा ब्राउनस्टेड एंड लाउरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स, वो भी मैं थोड़ा समझाऊंगा। यहाँ पे आपको याद रखना है ये ब्राउनस्टेड एंड लाउरी कंसेप्ट। तो यहाँ पे आपको समझना है इसने क्या बताया। इसने बताया जो एक पार्ट इसके कंसेप्ट का आर्हेनियस कंसेप्ट से मैच होता है। इसने ये बताया जो सबस्टेंस हाइड्रोजन देगा उसको हम क्या कहेंगे, एसिड। पानी में डिजॉल्व होने के बाद जो कोई हाइड्रोजन देगा, H पॉजिटिव देगा, हाइड्रोजन पार्ट फर्निश करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, एसिड। और जो फिर इस H पॉजिटिव को पकड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे, बेस। ये याद रखना आपको। तो इसका कंसेप्ट भी एसिड के बारे में यही था, क्या शाबाश, इसका कंसेप्ट भी यही था अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड एंड लाउरी। According to them, the substances which provide hydrogen part are called acids, and the substances which accept करेगा हाइड्रोजन पार्ट आर कॉल्ड बेसिस। सपोज अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया HCl गैस है, मैंने इसको किस में डाला, वाटर में, ये लिक्विड है, तो यहाँ पे क्या बन गया, H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। फिर क्या करता है, यही H पॉजिटिव किसके साथ मिलता है, जो इसके साथ एक्वस होता है, वाटर होता है, वो यही है ना। तो ये H पॉजिटिव क्या कर रहा है, ये वाटर के साथ कंबाइन होता है, क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव। तब जाके इस वाटर ने क्या किया एक्ट यहाँ पे, तो वाटर यहाँ पे फिर कौन सी बेस है, ब्राउनस्टेड एंड लाउरी बेस। क्योंकि इसके मुताबिक ब्राउनस्टेड एंड लाउरी के मुताबिक जो सबस्टेंस H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा वो बेस है, जो देगा वो एसिड है। दिया किसने, दिया इसने H पॉजिटिव, पकड़ा किसने, इसने, तो क्या बनाया, हाइड्रोनियम आयन। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, मैंने आपको ये सिंपल तरीके में समझाया। इसके बाद कौन आया, इसके बाद और एक कंसेप्ट आया, लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। लुईस ने क्या बताया, लुईस ने बताया लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। अभी मैंने ये नहीं बताया आपको कि आर्हेनियस ने बेस के बारे में क्या बताया, अभी मैंने आपको खाली, क्योंकि आर्हेनियस आपके सिलेबस में, उसको हमें अच्छी तरीके से समझना है। लुईस एसिड बेस कंसेप्ट के मुताबिक क्या है, जो सबस्टेंस
जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, डोनेट which donates electron pair are called शाबाश bases, and which accepts electron pair, जो accept करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, उनको हम क्या कहेंगे, शाबाश एसिड्स। तो ये है which accept electron pair, which accept electron pairs are called acids, which donate इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वही डोनेट कर सकता है, जिसके पास खुद को कम इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो एटम हो, जो कुछ भी हो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, जो लोन पेयर डोनेट करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, बेस अकॉर्डिंग टू लुईस, और जो एक्सेप्ट करेगा उसको हम क्या कहेंगे, एसिड, उसको हम कहते हैं। सपोज अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगा, NH3 अमोनिया, इसके पास यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, जब ये किसके साथ कंबाइन होता है, सपोज ये BF3 के साथ कंबाइन होता है। जब हम BF3 की बात करें तो BF3 को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो फिर उसको कौन देता है, ये देता है, मगर ऐसे देता है, ये बोलता है इसको, इसका फायदा आप भी उठाओ, मैं कंप्लीटली आपको ये नहीं दे सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड फिर बन जाता है, उसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जहाँ पे भी ये कंसेप्ट हम देखेंगे तो वहाँ पे हम अक्सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करेंगे, जिसमें एक ही देगा मगर दोनों को फायदा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, ये एक्सेप्ट करता है इसके इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या कहेंगे, लुईस एसिड, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर होता है, तो ये दूसरे को बैलेंस करने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए क्या देता है, और खुद भी स्टेबल रहता है और इसको भी स्टेबिलिटी बख्शता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लुईस बेस। आई होप आपने ये समझ लिया होगा। ये था कंसेप्ट लुईस एसिड और बेस का। अब अगले क्लास में जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा, सपोज वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, व्हाट आर वीक एसिड्स, व्हाट आर डाइल्यूट एसिड्स, व्हाट आर कंसंट्रेटेड एसिड्स, एंड how they react with other chemical substances like metals, like non-metals, like carbonates, metal carbonates, how they react with these elements. And we are also going to discuss neutralization, bases, ये सब हम उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।